मध्य प्रदेश के झाबुआ के एसडीएम सुनील कुमार झा तो गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सीईओ ललित मोहन बेलवाल कब गिरफ्तार होंगे। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज बहुत ही गंभीर, बहुत ही मध्य प्रदेश के लिए चिंताजनक खबर मैं आज आपको बताने वाला हूं। खबर यह है कि झाबुआ जिले में सुनील कुमार झा जो वहां एसडीएम थे, उन्हें कल गिरफ्तार भी किया गया, निलंबित भी किया गया और जेल भी भेजा गया। उन पर आरोप था कि उन्हें झाबुआ के जो ग्रामीण आदिवासी छात्रावास थे उनका निरीक्षण करने जाना था और उन छात्रावासों में जो बच्चियां रहती हैं उनके साथ उन्होंने बेड टच किया, गलत नियत से छुआ। लेकिन अब एक जो बड़ी खबर आ रही है, जो कल मुख्यमंत्री को सौंपी गई शिकायत है, उसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के जो सीईओ हैं ललित मोहन, उन्होंने अपने ही विभाग की एक महिला को गलत तरीके से अपने मित्र के साथ भेजा, उनके साथ गलत काम करने की कोशिश की गई और इसके बयान उस महिला ने मध्य प्रदेश की एक ईमानदार अधिकारी नेहा मारवा के समक्ष लिखित में दिए हैं। इसके तमाम सारे दस्तावेज कल 11 जुलाई को मुख्यमंत्री को सौंपे गए हैं। शिकायतकर्ता भूपेंद्र प्रजापति ने जो कुछ कहा है, जो कुछ बताया है, पहले हम वो सुनाने की कोशिश करते हैं, बाद में हम इस पूरे घटना को आपको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। पहले सुनिए कल जो मुख्यमंत्री को शिकायत करके आए हैं भूपेंद्र प्रजापति, उनका क्या कहना है। आजीविका मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ललित मोहन बेलवाल के विरुद्ध विगत 4 वर्षों से मैं शिकायत करते आ रहा हूं। मैं सरकार से ही मैंने कई शिकायतें की हैं इनके भ्रष्टाचारों के विरुद्ध। अब नौबत ये आ गई है कि इसी विभाग में राज्य स्तर पर पदस्थ एक महिला अधिकारी ने बेलवाल के ऊपर शारीरिक शोषण कराने का आरोप लगाया है। यहाँ तक कि एक मध्य प्रदेश की जो सबसे ईमानदार आईएएस है नेहा मारविया, उनके समक्ष उसने कथन भी, उस महिला अधिकारी ने कथन दिए थे कि उनका सागर जिले के गढ़ाकोटा में रात्रि के समय उनका शारीरिक शोषण कराने का प्रयास किया गया। और उन्होंने अपने कथन में ये भी कहा है कि करोड़ों रुपए के भुगतान ललित मोहन बेलवाल अनैतिक रूप से उस महिला से कराना चाह रहे थे। वो महिला द्वारा कई बार उनसे मना किया गया कि इस तरह के भुगतान ना कराए जाएं उनसे। इससे उस महिला से परेशान होकर बेलवाल साहब ने सारी सीमाएं लांघ दी और उस महिला को परेशान करने के लिए उन्होंने उनका शारीरिक शोषण तक कराने का प्रयास किया। कल मैंने इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी के वल्लभ भवन स्थित कार्यालय में जाकर एक लिखित में उनको शिकायत की है और मैंने उसमें आग्रह किया है कि इस पर जांच हो, इनके सारे भ्रष्टाचारों पर जांच हो। तो आपने सुना भूपेंद्र प्रजापति का साफ साफ कहना है कि नेहा मारविया मैडम ने जब इस पूरे भ्रष्टाचार की शिकायत की थी, जांच की थी, तो उसमें एक बात निकल कर आई थी कि विभाग की एक महिला जिसकी ड्यूटी थी कि कई गांवों का उसको निरीक्षण करने जाना होता था, बेलवाल ने जानबूझकर पशु चिकित्सा विभाग के एक रिटायर्ड अधिकारी जिन्हें लोग सिंह साहब के नाम से जानते हैं, उनके साथ अपने ही विभाग की महिला को जबरन ग्रामीण दौरे पर भेजा। और एक गांव बताया जा रहा है जो गढ़ाकोटा के पास है, मोरली गांव, उस गांव में रात्रि विश्राम करने के लिए एक कमरा तैयार किया गया था और उस कमरे में सिर्फ एक बेड लगाया गया था और उस बेड पर ही उस महिला को जबरन उसके साथ सुलाने की कोशिश की गई। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, उस जांच रिपोर्ट हमारे पास में है जिसमें नेहा मारविया मैडम के साइन है। देखिए, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं किस तरह हमने उस महिला का नाम छुपा दिया है जिसके साथ ये वारदात हुई है, लेकिन उसने अपनी शिकायत में क्या कहा है वो मैं आपको बताता हूं। और इस संबंध में महिला ने जो बयान दिए हैं उस पर 2 गवाहों के साइन हैं, इस पर नेहा मारविया के साइन हैं, जिसमें ये लिखा गया है कि महिला अपनी इज्जत बचाने के लिए रात में 12 बजे गढ़ाकोटा गई, यानी मोरबी गांव से रात में 12 बजे गढ़ाकोटा भागने पर विवश होना पड़ा। अगले दिन वो स्वयं भोपाल आई, उसने बेलवाल को जब सारी शिकायतें की तो बेलवाल मुस्कुराने लगे जैसे उन्हें सब पता था। और उसके बाद उन्होंने इस महिला को इतना टॉर्चर किया, इतना ज्यादा प्रताड़ित किया कि अंततः उस महिला को नौकरी छोड़ने पर विवश होना पड़ा। इस संबंध में आज हमने जब बेलवाल से बात की तो सुनिए टेलीफोन पर उन्होंने क्या कहा। उनका कहना था कि ऐसी घटना की जानकारी उन्हें नहीं है, 10-12 साल पुरानी घटना है, तो उसने शिकायत क्यों नहीं की। वो महिला को तो अच्छी जॉब मिली थी इसलिए छोड़ के गई थी। साफ साफ कहना है ललित बेलवाल का कि यदि कोई शिकायत है तो जांच करिए, दोषी है तो कार्रवाई करिए। सुनिए ललित बेलवाल जी ने आज टेलीफोन पे हमसे क्या कहा। कल मुख्यमंत्री जी को आपको लेके एक शिकायत की है जिसमें वो एक कोई महिला है, उसने बयान दिया है नेहा मारविया को और कहा है कि आपने अपने मित्र के साथ उनको सोने के लिए भेज दिया, बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी इज्जत बचाई और बाद में आपने
गलाकोटा के कोई गांव है, मोहली गांव में, वो लिखित पता नहीं शिकायत भी भैया। आप बोला तो मैं व्हाट्सएप कर सकता हूँ, और नेहा मारवा के साइन भी है उस पे, बयान पे। कर दिए, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ ये बात। और कल सीएम को शिकायत लिखित में गई है इसी बात की सर। तो सर आपकी जानकारी में नहीं है कि कोई इस महिला है थी पहले आपके, आप छोड़ दिया, उन्होंने लिखा कि आपसे परेशान होकर नौकरी छोड़ी उन्होंने। तो यहाँ से अच्छी जगह काम करने गई थी 10 साल पहले। जी सर, तो और उन्हीं बढ़िया जगह ने गई सर थी। बयान दिया है नेहा मैडम को। हाँ, कि नेहा को किस बारे में बयान दिया? नेहा कौन थी? नेहा मारविया मैम है, IAS। अच्छा। उनको बयान दिया है कि इन्होंने एक पशुपालन विभाग में इनके मित्र हैं बेलवाल जी के, उनके हाँ। साथ मुझे जबरन भेज दिया और उन्होंने एक ही कमरे में सुलाने की कोशिश की। रात को 12 बजे मैं वहां से भगी हूँ। बहुत बढ़िया, जांच होनी चाहिए। तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। और कल इस बात की पूरी शिकायत बयान के साथ सीएम को की गई है सर। बहुत अच्छी बात है। तो जांच होगी ना उसकी, तो जांच होनी चाहिए। ठीक है सर, वही मैं जानना चाहता हूँ पशुपालन में कौन है मेरे को भी पता चलना चाहिए सर। और अगर ऐसा कुछ है तो ये कितने सालों बाद ये क्या हो सर ये रिपोर्ट तो उन्होंने काफी टाइम पहले दे दी है, ऐसा बता रहे हैं। कोई कार्रवाई अच्छा। नहीं हो रही है, इसलिए उन्होंने सीएम को भेजा है कल। अच्छा, बढ़िया बात है, खुशी की बात। जी सर। तो सुना आपने ललित बेरवाल जी ने किस तरह से कहा है कि वे निर्दोष हैं, उन्हें जानकारी नहीं है। लेकिन नेहा मारविया की रिपोर्ट है, लगभग 70 पेज की रिपोर्ट में उन्होंने तमाम सारे भ्रष्टाचारों का खुलासा किया है, तमाम सारी बातों का खुलासा किया है। और मैं बता दूं, नेहा मारविया ने अपनी रिपोर्ट में ये अनुशंसा की है कि ललित मोहन बेलवाल और उनके द्वारा फर्जी दस्तावेजों में भर्ती की गई सुषमा शुक्ला के खिलाफ धारा 120B, 420, 464, 465, 467, 468, 571, 472, मध्य प्रदेश मूलभूत नियम 17 एवं मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता नियम 25, अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमावली 1968, इन तमाम सारी धाराओं के तहत प्रकरण कायम किया जाना चाहिए। यानी नेहा मारविया ने अपनी रिपोर्ट में बेलवाल के खिलाफ क्रिमिनल केस रजिस्टर करने की अनुशंसा की है। इस रिपोर्ट को आज 1 साल से ज्यादा हो गई, लेकिन सरकारी दस्तावेजों में धूल खा रही है। किसी की हिम्मत नहीं कि बेलवाल के खिलाफ कार्रवाई कर सके। हमने पिछले दिनों देखा कि मध्य प्रदेश के गणवेश घोटाले में बेलवाल के ऊपर लगभग 250 करोड़ की अनियमितताओं के आरोप थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि बेलवाल के खिलाफ कार्रवाई करें। और मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश राज्य आजीविका मिशन के CEO पिछले 10-12 साल से श्री ललित मोहन बेलवाल हैं। केवल कमलनाथ सरकार में वो रिटायर होकर घर बैठे थे, लेकिन कमलनाथ सरकार जाते ही उन्हें पुनः बुला लिया गया और फिर से उन्हें CEO बना दिया गया। उनके ऊपर तमाम गंभीर आरोप हैं और अभी पिछले दिनों उन पर गणवेश घोटाले का आरोप लगा था। लगभग 250 करोड़ रुपए की बात सामने आई थी कि 250 करोड़ की अनियमितताएं हुई हैं। सिर्फ बेलवाल के ऊपर कार्रवाई सिर्फ इसलिए नहीं होती कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के जो स्वयं सहायता समूह हैं उनकी संख्या 4 लाख के आसपास है और लगभग 40 लाख महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं। मध्य प्रदेश के नेताओं को जब भीड़ की जरूरत पड़ती है तो बेलवाल की ओर देखते हैं और बेलवाल महिलाओं को भर भर कर मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं की सभा में ले जाते हैं। आप नेताओं की सभा में भारी भीड़ जो देखते हैं, खासकर सत्तारूढ़ नेताओं की सभा में, वो भीड़ बेलवाल और उनके विभाग द्वारा एकत्रित की जाती है और जो फंड है उसका दुरुपयोग खुल के किया जा रहा है। इस तरह के आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, खुद IAS अधिकारी नेहा मारविया ने लगाए हैं। इसके अलावा कल जो मुख्यमंत्री को शिकायत की गई है भूपेंद्र प्रजापति द्वारा, उसमें तमाम सारे आरोप लगाए गए हैं। सरकार के पास अभी फुर्सत नहीं है, भ्रष्टाचार की बात करिए, सरकार के पास जांच की फुर्सत नहीं है। मध्य प्रदेश की जांच एजेंसियां इन कागजों को, इस रिपोर्ट को दबा के बैठी हैं। हाई कोर्ट ने जरूर अभी कुछ निर्देश दिए हैं, लेकिन इसके बाद भी अभी तक बेलवाल खुले घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और सत्ता का पूरा संरक्षण बेलवाल जी को मिला हुआ है। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।